और चलिए सीधे आपको भोपाल की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां ओबीसी वर्ग ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सम्मान किया है और सीएम इस वर्ग को संबोधित कर रहे हैं। कदम पे लगातार दिनों रात सक्रिय रह के जिन्होंने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया, आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, हमारे उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे हार्टिकल्चर मंत्री भाई भारत सिंह कुशवाहा जी, हमारे पिछड़ा वर्ग कल्याण के मंत्री आदरणीय रामखिलावन पटेल जी, हमारे पीएचई मंत्री भाई विजेंद्र सिंह यादव जी, हमारे पीडब्ल्यूडी के राज्य मंत्री भाई सुरेश धाकर जी, इस आयोग के अध्यक्ष, मैं आयोग का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा। हमने आयोग बनाया और आयोग बनते ही बैठक करके मैंने कहा दिनों रात एक कर दो, दौरा करो, तथ्य जुटाओ, आंकड़े जुटाओ, बिना उसके हम आरक्षण बचा नहीं पाएंगे। लेकिन उन्होंने दिनों रात काम किया। आदरणीय डॉक्टर गौरी शंकर बिसेन जी, भाई प्रदीप जी, मैं एक बात आज जरूर कहूंगा, प्रदीप पटेल इतनी गहराई में जाकर काम करते हैं और मैं तो अध्ययन देख के हैरत में था। और इसका उदाहरण मैं ये देता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने और तथ्य मांगे तो ये थे मऊगंज में, मैंने फोन किया कि मऊगंज से रीवा पहुंचो, मैंने विमान रीवा भिजवाया और शाम होने से पहले विमान में बिठा के उड़ा दिया प्रदीप पटेल को दिल्ली। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाके तथ्य रखो। भाई प्रदीप जी, बहन कृष्णा जी, बहन कविता पाटीदार जी, भाई रणवीर सिंह रावत जी, वैभव पवार जी, माया जी, दर्शन जी, हमारे वरिष्ठ नेतागण, आदरणीय सांसद श्री गणेश पटेल जी, रोडमल नागर जी, केपी यादव जी, ज्ञानेश्वर पाटिल जी, एक बार फिर सभी समाजों के, क्योंकि कोई नाम लूं कोई नाम नहीं लूं ये उचित नहीं होगा, लेकिन पूरे सम्मान के साथ आज यहाँ पे आप आमंत्रित हैं, आप पधारे हैं, तो सभी समाजों के अध्यक्षगण, पदाधिकारीगण और उपस्थित मेरे बहनों और भाइयों, एक को छोड़ के, क्योंकि किरार समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ पे है और वो मेरी धर्मपत्नी है, आप सबका मैं यहाँ हृदय से स्वागत करता हूँ। मैं सचमुच में आज आपको भावनात्मक रूप से बता रहा हूँ। अगर कोई पूछे कि 16 साल के मुख्यमंत्रित्व काल में कौन सा सबसे बड़ा काम जिसने दिल को बहुत सुकून दिया हो, वो काम कौन सा है, तो मैं कहूंगा हम ओबीसी के आरक्षण के साथ चुनाव करवा पाए। सचमुच में ये लगभग असंभव था, लेकिन मध्य प्रदेश की विधानसभा में मेरे विधायक मित्र बैठे हैं, अनेकों वरिष्ठ विधायक साथीगण बैठे हैं। कमलनाथ जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं, मैंने कहा था कि कोई साथ देगा तो उसके साथ, कोई साथ नहीं देगा तो उसके बिना, और कोई विरोध करेगा तो उसके बावजूद हम ओबीसी को आरक्षण के साथ ही मध्य प्रदेश में चुनाव करवाएंगे। संकल्प पारित किया था विधानसभा में और यह असाधारण संकल्प था। परिस्थितियां ऐसी थी और ये पाप देखिए, आज मैं चर्चा कर रहा हूं, कोई भाषण नहीं दे रहा। आप सिलसिलेवार इस कहानी को सुनिए। ये पाप किया कौन ने? हम तो 27% रिजर्वेशन के साथ चुनाव करवा रहे थे। चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी थी, पहले देश के फॉर्म भरे जा चुके थे। कमलनाथ जी, आज तुम मध्य प्रदेश बंद का आह्वान कर रहे हो, तुम्हारी कोई नहीं सुन रहा, लेकिन मैं तुमसे जवाब चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव करवा रही थी, क्यों तुम्हारी पार्टी पहले हाईकोर्ट में गई, हाईकोर्ट में पिटे तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय गए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा हाईकोर्ट ही आओ, यहाँ काय को आ गए, तो फिर हाईकोर्ट आए और अंततः इधर उधर की बात करके महाराष्ट्र का गवली प्रकरण का उदाहरण देके तुमने ये फैसला करवाया था कि ओबीसी के आरक्षण के बिना चुनाव होंगे। ये फैसला हो गया था।
कि जितने आरक्षित पद है ओबीसी के सबको अनारक्षित कर दो और बिना ओबीसी के चुनाव करवाओ। ये पाप, ऐतिहासिक पाप अगर किसी ने किया था तो कमलनाथ का आपने और कांग्रेस पार्टी ने किया था। और आपका तो इतिहास ही ओबीसी विरोध कर रहा है। इतिहास उठा के देख लीजिए। आज चूंकि कांग्रेस नाटक कर रही है, आरोप लगा रही है, बंद का आह्वान कर रही है, इसलिए मैं पूछना चाहता हूं, पहले तो एक ही बात का जवाब दे दो जिसका उल्लेख क्या हुआ है। कमलनाथ जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और जितने जी हैं उनके, एक बात का जवाब मुझे दे दो। महाराष्ट्र में तुम्हारी सरकार, तुम्हारे साथ वाली सरकार, एक साथ प्रकरण गए, कोर्ट में लड़ाई हुई, जहां तुम सरकार में हो वहां ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला। बिना ओबीसी के आरक्षण के पंचायत के चुनाव हो गए और नगरीय चुनाव के आदेश हो गए, वहां कोई आरक्षण नहीं है। और एक मध्य प्रदेश है जहां अंतिम सांस तक हमने लड़ाई लड़ी और मध्य प्रदेश में ओबीसी के आरक्षण के साथ चुनाव संपन्न हो रहे हैं। अरे बड़ा ओबीसी प्रेमी होने का दंभ भरते हो। अगर इतना ही ओबीसी प्रेम था तो महाराष्ट्र में क्यों ओबीसी के बिना, यहां विरोध करने के पहले जवाब तो दो। तुम तो चुनाव में आरक्षण नहीं दिला पाए और यहां बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। मित्रों, कांग्रेस का विरोध, कांग्रेस की नीति ही ओबीसी विरोध की रही है। 1952 में पहले चुनाव हुए, भरपूर बहुमत कांग्रेस का था, कभी ओबीसी को आरक्षण दिया। 1957 में दूसरा चुनाव, कांग्रेस की सरकार, कभी पिछड़े वर्ग के बारे में सोचा। 1962 में तुम्हारी सरकार आई, तुमने ओबीसी के बारे में सोचा। 67 में तुम्हारी सरकार आई, तुमने कभी ओबीसी के बारे में सोचा। 72 में तुम्हारी सरकार, कभी ओबीसी के आरक्षण के बारे में सोचा। रिपोर्ट कई बनी, आयोगों का गठन हुआ, काका कालेलकर रिपोर्ट, एक नहीं अनेकों रिपोर्ट आती रही। कांग्रेस ने कभी ओबीसी के आरक्षण का विचार तक नहीं किया। अगर पिछड़े वर्ग को आरक्षण की शुरुआत हुई तो 1977 में मंडल कमीशन का गठन हुआ था। कांग्रेस ने उस रिपोर्ट को बाद में जब उनकी सरकार आई तो बिल्कुल ठंडे बस्ते में फेंक दिया और फिर जब गैर कांग्रेसी सरकार 1989 में बनी तब मंडल आयोग की सिफारिश लागू की। कांग्रेस का इतिहास ओबीसी विरोध का इतिहास रहा है। और अभी आप सब जानते हैं, आरक्षण न मिले इसके लिए कौन सुप्रीम कोर्ट में गए। एक एक पक्षकार का नाम आप देख लीजिए, सारे कांग्रेस के नेता थे। खड़े होने वाले वकील से लगा के और याचिका दायर करने वाले कौन थे? सब कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जो खड़े रह के दिन रात इस बात की कोशिश कर रहे थे कि आरक्षण मिल ना जाए। और जब एक फैसला आ गया तो कितने गदगद थे, अरे हो ही नहीं सकता, इतने प्रसन्न थे, गाली दे रहे थे हमें, लेकिन मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि बिना आरक्षण के चुनाव हो रहे हैं। ये आरक्षण का जो विवाद था उसका प्रारंभ तुमने अभी प्रारंभ करवाया। और देखिए, केवल वोट बैंक की राजनीति की कांग्रेस से आज मैं फिर स्पष्ट करना चाहता हूं। इन्होंने सरकार बनने के बाद ऐलान कर दिया वोट के लिए 27% आरक्षण। 8 तारीख को, 8 मार्च को 2020 में ये फैसला इन्होंने किया, 2019 में, और तत्काल 10 मार्च को कोर्ट में चले गए। कोर्ट में गए तो आरक्षण मिले। इस पक्ष में वकील तक इनके जो एडवोकेट जनरल थे, कमलनाथ जी जवाब देना पड़ेगा, एडवोकेट जनरल ही खड़े नहीं हुए। 18 तारीख को स्टे हो गया और उस स्टे के बाद कमलनाथ ये भी जवाब आपको देना पड़ेगा, आरक्षण पर स्टे के बाद 27% आरक्षण पर तुम सुप्रीम कोर्ट तक नहीं गए, तुमने याचिका तक दायर नहीं की। मन ही मन प्रसन्न थे कि हमने कह भी दिया और दिया भी नहीं, कोर्ट ने रोक दिया। क्यों नहीं गए सुप्रीम कोर्ट? हमने तो अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी, तुम्हारे वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़े नहीं हुए, तुमने दोबारा कभी कोशिश नहीं की, केविएट दायर नहीं की, इनने केविएट दायर नहीं की। कई बार जब ऐसा मामला आता है कि कोर्ट में मामला जा सकता है
तो सरकारें केवीएट दायर करती है, इनने केवीएट दायर नहीं की। उल्टे में आज चूंकि ये बात कर रहे हैं बंद की, इसलिए कहना चाहता हूं, उल्टे इन्होंने जब हाई कोर्ट में 27 से घटा के 14% आरक्षण मिले, ये इसगन दिया शैक्षणिक संस्थानों में, तो इनका वकील वह पूछता है कि शैक्षणिक संस्थानों में तो हो गया, क्या पीएससी में भी ये आरक्षण 14% कर दें? ये कांग्रेस का वकील कहता है। किसको मूर्ख बना रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं। केवल मूर्ख बनाने के अलावा दूसरा काम नहीं किया। मेरे बहनों और भाइयों, हमने पूरी ताकत के साथ 27% की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी ताकत के साथ लड़ी। और जैसा बीडी शर्मा जी, भूपेंद्र सिंह जी बता रहे थे, अगर पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक आयोग का दर्जा देने का काम किया तो कांग्रेस की सरकारों ने कभी नहीं किया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने ही किया। शैक्षणिक संस्थानों में नीट जैसी परीक्षाओं में 27% आरक्षण अगर लागू किया तो कांग्रेस ने कभी नहीं किया, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और अभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर कदम पर, हर स्तर पर इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रही है। मित्रों, कांग्रेस ने दिखावा किया और काम होने नहीं दिया। और अब भी लगातार उनकी कोशिश यही थी, लगातार, कि कैसे भी ये हो नहीं जाए। इसे कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी यहां, कभी वहां, घूमते घामते कैसे आरक्षण ना मिले, इसी बात का वो प्रयास करते रहे। लेकिन जैसे ही हमने विधानसभा से ये लड़ाई प्रारंभ की, आप में से कई को पता होगा कि हमने ओबीसी के बिना चुनाव ना हो, उसके लिए जो भी संभव हो। अब कुछ चीजें मैं बताऊंगा और कुछ चीजें ऐसी कि पहले हमने कहा कि नया डिलिमिटेशन हो। नए डिलिमिटेशन के बाद फैसला हो गया तो हमने कहा कि बिना ओबीसी के चुनाव ना हो, इसलिए हमने कहा नहीं, अब वो पुराने 14 के डिलिमिटेशन पे चुनाव होगा। हम जितने प्रयास कर सकते थे, इसलिए कि हमको न्याय मिल जाए कोर्ट से, हर संभव कदम उठाने की हमने कोशिश की। और तब जब आयोग की बात आई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3T टेस्ट होना चाहिए, ट्रिपल टेस्ट, तो मुझे गर्व है हमने देर नहीं लगाई। ये ओबीसी कमीशन हमारा बैठा है, विधि मंत्री भी बैठे हैं। तत्काल हमने गौरी शंकर बिसेन जी की अध्यक्षता में आयोग का गठन कर दिया और आयोग ने दिनों रात मेहनत की, गांव-गांव घूमे। और अकेला आयोग नहीं, पूरी सरकार आयोग के साथ लगा दी थी। मैंने प्रदीप बता रहे, पूरी सरकार, सारे कलेक्टर्स लगा दिए थे। सबको कहा था तथ्यात्मक आंकड़े दो, ऊपर से लेकर नीचे तक कर्मचारी, अधिकारी आंकड़े जुटाने का काम कर रहे थे दिनों और रात। ओबीसी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और उस रिपोर्ट के बाद एक फैसला और आया। आप सोचिए हम कितने गंभीर थे कि ओबीसी आयोग ने ये तो कह दिया, ओबीसी आयोग ने रिपोर्ट दी कि 48%, 48% आबादी है, 35% रिजर्वेशन देना चाहिए। अब ये सिफारिश के बाद फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वो निकायवार तो बताया ही नहीं कि निकायवार कहां कितना देना चाहिए। तो मैं आज आपको कह रहा हूं, दिनों रात भर हमारे दफ्तरों ने काम किया और हमने निकायवार आरक्षण करके कि इस निकाय में इतने % होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में युद्ध स्तर पर जाके सबमिट कर दिया कि भोपाल में इतना होना चाहिए, बालाघाट में इतना होना चाहिए, सतना में इतना होना चाहिए। तो ओबीसी आरक्षण को लेकर ओबीसी वर्ग ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सम्मान किया। सीधी तस्वीरें आप सीएम हाउस से देख रहे थे, जहां मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग को इस वक्त संबोधित कर रहे हैं।